कीप इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा हमारा पहला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा आता है, पास्ट में कौन लेखक था फिलोसफर्स के बारे में। इनफैक्ट ये मेंस के 3 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, हिस्ट्री के मेंस के 3 नंबर मार्क्स जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर 6 मार्क्स वाले में, उन सब में ऐसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है और कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। तो होपफुली आप ये सब पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये सन 1773 में पारित किया गया था। इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड? इट वॉज पास्ड इन द ईयर 1773। हमारा तीसरा प्रश्न है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? सती प्रथा के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और ये इंपॉर्टेंट भी है। कभी पूछ लिया जाता है कि किसने इसको एबॉलिश किया था, मतलब ख़त्म किया था, या फिर कभी पूछ लिया जाता है किस वर्ष में किया गया था, या फिर उससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट। तो आपको इन सब टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। इसका आंसर होगा 1829। 1829 ईस्वी में इसको ख़त्म किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। In which year Sati system abolished by William Bentinck? It was abolished in the year 1829 AD। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, किन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? रंगीला के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? इसका आंसर आप सबको पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महमूद शाह। Which Mughal emperor is known by the name of Rangila? And your answer is option C, महमूद शाह। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अब गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक प्रथम गुरु थे सिखों के। तो अब सिखों के जो गुरु है ना, इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा। तो आप हो सके तो एक बार 10 गुरु का नाम याद कर लीजिएगा, और अगर हो सके आपसे तो सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा कि पहले कौन थे उसके बाद फिर कौन आए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक के बाद आए थे। whom had Guru Nanak appointed his successor? And your answer is option D, गुरु अंगद। चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? अब ये जो मुगल से रिलेटेड जो होते हैं वंशज, अकबर के कौन बेटे थे या फिर जहांगीर के कौन बेटे थे, ये क्वेश्चन हमेशा से ही एमपीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट रहा है। तो होपफुली आप ये सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसका यही मोटिव है कि ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए, रिपीट हो चाहे ना हो, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। आप कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, तो होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। खुसरो वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्परर? एंड योर आंसर इज ऑप्शन बी, जहांगीर। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किस से संबंधित था? तो इसका संबंध था शिक्षा से। ऑप्शन ए, शिक्षा। चार्ल्स वुड डिस्पैच was related with which of the following? And your answer is option A, education। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, ये सब हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए पीएससी के एग्ज़ाम से, बट हाँ एमपीपीएससी में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 8 का ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी एक ट्राइबल प्रजाति है
और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, सहारा में। तो इसका आंसर होगा सहारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर पिग्मीज फाउंड, एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए सहारा। तो सिर्फ इंडिया के ट्राइबल्स के बारे में ही एमपीपीएससी नहीं पूछता, कभी कभी बाहर के ट्राइब्स के ऊपर भी पूछ लेते हैं। जैसे कि यूपीएससी में भी ये फेवरेट टॉपिक है कि वो फॉरेन ट्राइब्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। सिमिलरली एमपीपीएससी भी ऐसा कर देता है कभी कभी, सरप्राइज क्वेश्चंस। तो हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एमपीपीएससी में, और इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट नॉर्थ से लेके ईस्ट तक फैला रहता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है फैला हुआ है, और ये भी श्रिंक भी हो रहा है। तो ये न्यूज़ में भी है करंट में। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ सकता है। और देखें तो द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट